Hello friends, welcome to Shriram's IAS. Today we are going to discuss about microplastics. Microplastics, recently you have seen a news that microplastics have found in human brain. So microplastics और human brain में उनका accumulation कैसे हुआ और अगर हमारे ह्यूमन ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट हो सकते हैं तो उनका हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या उसके लिए कोई ऑथेंटिकेटेड रिसर्च है, स्टडी है जो माइक्रोप्लास्टिक का ब्रेन एक्यूमुलेशन से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में ऑथेंटिक रिपोर्ट पब्लिश करते हो, या हमें ऑथेंटिकली पता है कि क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या नहीं है, तो कैसे इनडायरेक्टली पता चला, क्या उसके लिए कोई रिसर्च किया गया था। इन सारे टॉपिक्स को दोस्तों आज हम इस सेशन में स्टडी करेंगे। माइक्रोप्लास्टिक एंड ह्यूमन ब्रेन हेल्थ और उससे रिलेटेड कंसर्न्स और उसके पीछे के रीजंस को हम समझेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करूँ उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के इस अवसर पर श्रीराम्स आईएएस जो है वो राखी सेल लेकर आया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच में इनरोल होते हैं तो दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस रक्षाबंधन सेल का फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। और अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप श्रीराम्स आईएएस के मेंटोर्स के साथ 1-on-1 फ्री मेंटोरशिप सेशन अरेंज कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स एंड ह्यूमन ब्रेन हेल्थ और इससे रिलेटेड जो कंसर्न्स है उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ माइक्रोप्लास्टिक? अब माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? तो दोस्तों प्लास्टिक के सोर्सेस हमें पता है। प्लास्टिक जो नेचर में अभी अबंडेंट है, मैन मेड प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो हज़ारों सालों तक हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। इससे रिलेटेड वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के कंसर्न्स हमने देखे। पर प्लास्टिक का डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है, इसके पहले प्लास्टिक बर्निंग के वजह से जो पॉइजनस गैस इमिशन हो रहा था उससे हमने ह्यूमन हेल्थ का इम्पैक्ट हमें पता है। बट प्लास्टिक के प्रेजेंस से भी ह्यूमन की लाइफ खतरे में हो सकती है। इसमें मेजर रोल जो प्ले कर रहे हैं वो है दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? माइक्रोप्लास्टिक की डेफिनेशन जो है वो ये है दोस्तों कि प्लास्टिक का पार्टिकल जो 5 mm से छोटा है, ओके 5 mm से छोटा, या नैनो प्लास्टिक है, नैनो पार्टिकल है, 5 mm से भी छोटे जो पार्टिकल्स है उन्हें दोस्तों हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। अब ये माइक्रोप्लास्टिक नेचर में कैसे आ गए और ये नेचर में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? तो दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक आज की डेट में हम जो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें प्रेजेंट है, जो सांस लेते हैं एयर उसमें प्रेजेंट है, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी प्रेजेंट है, और दोस्तों ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट भी हो गया है। जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी में एक टर्म्स आती है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो दोस्तों ये जो माइक्रोप्लास्टिक है हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है? तो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स, फिर वो लंग्स हो, लीवर हो, किडनी हो, स्किन हो, और रिसेंटली जो स्टडी आई है उसके हिसाब से ह्यूमन ब्रेन में भी माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये एक सीरियस कंसर्न है। तो माइक्रोप्लास्टिक कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ऑल अराउंड, एयर हो, फूड हो, सॉइल हो, खाना हो, हर जगह पे वो प्रेजेंट है। अगर आप फिश खाते हो तो फिश में भी माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट है, क्योंकि ओशनिक वाटर में जो माइक्रोप्लास्टिक था वो फिश के बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया है। अब ये माइक्रोप्लास्टिक प्रोड्यूस कैसे होता है? तो दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक की ओरिजिन जो है वो है प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्लोथ्स, प्लास्टिक से रिलेटेड क्लोथ्स है, बॉटल्स है, या एनवायरनमेंट में जितना भी प्लास्टिक जो हमने वेस्ट छोड़ रखा है, वो जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है, वेदरिंग एक्टिविटीज़ है, उसके वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है और उसका साइज़ जो है वो 5 mm से छोटा हो जाता है। उसे हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। तो माइक्रोप्लास्टिक का सोर्स जो है वो है प्लास्टिक वेस्ट, पैकेजिंग, क्लोथिंग, टायर, वो सारे प्रोडक्ट जिनमें प्लास्टिक यूज़ होता है, यूज़ होने के बाद वो प्लास्टिक वेस्ट बन गया और वो नेचुरल वेदरिंग प्रोसेस में छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और वही प्लास्टिक हवा में भी है, फूड में भी है, पानी में भी है, और हमारी बॉडी में भी एक्यूमुलेट हो रहा है। तो दोस्तों ये माइक्रोप्लास्टिक, ये छोटा सा माइक्रोप्लास्टिक हमारे लिए बिगर कंसर्न क्यों है? तो उसमें सबसे बड़ा इशू जो है दोस्तों वो ये है कि ग्लोबल प्लास्टिक का प्रोडक्शन। अब
प्लास्टिक वेस्ट से तो हम अवेयर है कि जो भी नेचर में ऑलरेडी प्लास्टिक प्रेजेंट है उससे माइक्रो प्लास्टिक क्रिएट हो रहा है, पर जो न्यूली प्रोड्यूस जो प्लास्टिक है, वर्जिन प्लास्टिक जो है, उसका प्रोडक्शन 2000 से 2025 तक डबल हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि वो 2060 तक ट्रिपल हो जाए। यानी हमारा प्लास्टिक का प्रोडक्शन इंक्रीज होते जाएगा, वैसे ही प्लास्टिक वेस्ट भी इंक्रीज होगा, यानी नेचर में माइक्रो प्लास्टिक का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है, अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। यानी सेम वे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, फूड पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, मरीन लाइफ में, इन सब में माइक्रो प्लास्टिक के जो बायो एक्यूमुलेशन है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज ही होने वाला है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कंसर्न है। और दूसरा, माइक्रो प्लास्टिक जो है दोस्तों ये अभी यूबिक्विटस है, ये माउंटेन एवरेस्ट तक भी मिलते हैं, ओशन में भी, इवन ओशन की जो डेप्थ है बहुत गहराई तक भी माइक्रो प्लास्टिक अभी पाए जाते हैं। और प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम तो हम जानते ही हैं, जितना प्लास्टिक और ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे उतना ही प्लास्टिक वेस्ट भी इंक्रीज होगा, यानी माइक्रो प्लास्टिक का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होने वाला है। अब ये माइक्रो प्लास्टिक जो है ये हमारे लंग्स में है, हार्ट्स में, प्लासेंटा, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में भी है, प्लासेंटा में भी है, और जो फैट्स है उनमें भी एक्यूमुलेट हो चुका है। और यही माइक्रोप्लास्टिक दोस्तों अब ह्यूमन ब्रेन में भी गया है, तो ह्यूमन ब्रेन में भी माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट हुआ। अब दोस्तों रिसेंटली एक स्टडी जो आई थी नेचर मेडिसिन, फरवरी 2025 में ये स्टडी पब्लिश हुई। इस स्टडी में साइंटिस्ट ने क्या किया, तो जो डेड पर्सन जो थे उनके ऐसे 52 लोगों के ब्रेन टिश्यू को स्टडी किया गया, 52 डेड पर्सन के ब्रेन टिश्यू को स्टडी किया गया। उनसे ये पता चला कि इनके ब्रेन में भी लगभग 10 ग्राम प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। अब माइक्रोप्लास्टिक का लेवल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा, प्लास्टिक का प्रोडक्शन भी हो रहा है, उतना ही ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो माइक्रोप्लास्टिक जो अभी कंपेयर टू वन प्लास्टिक स्पून, एक प्लास्टिक स्पून में जितना प्लास्टिक होता है उतना प्लास्टिक ह्यूमन ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा है। ये इस स्टडी ने साइंटिफिकली प्रूव किया। यानी दोस्तों हमारे पास अभी फैक्ट्स है कि ह्यूमन ब्रेन में भी प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है। अब ये प्लास्टिक अगर हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है तो हमारी ब्रेन की जो भी एक्टिविटीज़ है उन पर इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर ब्रेन की एक्टिविटी पे इम्पैक्ट हुआ तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे साइंटिस्ट ने कॉशंस और क्रिटिसिज्म भी है। पहला ये कि यहाँ पे ये जो स्मॉल सैंपल साइज है और नो डायरेक्ट एविडेंस, यानी ह्यूमन ब्रेन में जो प्लास्टिक एक्यूमुलेट हुआ है, तो ये जो स्टडी ने कंक्लूड किया, तो इस रिपोर्ट को इस धारा पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनका सैंपल साइज बहुत छोटा है। सैंपल साइज इनका कितना था, तो ओनली 52 ब्रेन, ओके, 52 डेड लोगों के ब्रेन, तो 7 बिलियन पब्लिक है, उनमें से 52 लोगों पर रिसर्च करके इस रिपोर्ट को ऑथेंटिसिटी नहीं आती है। ये इस रिपोर्ट का क्रिटिसिज्म है। बट दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि अभी तक जो भी जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है उससे हमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि ह्यूमन ब्रेन में जो माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है उसके कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऐसा प्रूवन नहीं है, इससे रिलेटेड डेटा भी नहीं है। अब ये कैसे बोल रहे हैं फिर, जो हम लोग इतनी भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि भाई ह्यूमन ब्रेन में अगर माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है तो उससे हमारी हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, पर न्यूज़ में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, पर इनडायरेक्ट प्रूफ हमारे पास है। अब इनडायरेक्ट प्रूफ को कैसे एक्यूमुलेट किया गया, तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल और एनिमल स्टडीज़ के द्वारा ये कंक्लूड किया गया कि इसके निगेटिव इम्पैक्ट हम पर है। फॉर एग्जाम्पल माइस पे स्टडी की गई। माइस स्टडी में ये पता चला कि जिन माइस के ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट था या उनकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक एक्यूट था, तो उन माइस में ये पाया गया कि उन्हें रेयर ब्रेन ब्लड क्लॉट्स हुए हैं, ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग्स हुई है जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो कंक्लूजन ये कि सेम टाइप के फिनोमिनन सिम्टम्स ह्यूमंस में भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस। देन दूसरा जो है वो है हार्ट डिसीज पेशेंट। जो हार्ट डिसीज़ के जो पेशेंट है उनमें जो माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेशन है उसका रिलेशन पाया गया है कि जो आर्टरीज पे स्ट्रेस आता है जिसके वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी होते हैं। ये इनडायरेक्ट एविडेंस है कि अगर हार्ट प्रॉब्लम्स है और उस पर्सन में अगर माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में या बॉडी में, तो हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है।
हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, इनडायरेक्ट और ऑब्जर्वेशनल प्रूफ है। तो ह्यूमन ब्रेन में प्लास्टिक जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसके साइड इफेक्ट के बारे में ये पॉइंट्स हमें पता होना ज़रूरी है। अब दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? माइक्रोप्लास्टिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन या माइक्रोप्लास्टिक जो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में इंक्लूडिंग ब्रेन, लंग्स एंड लिवर में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उससे डील करने के लिए अभी क्या चीज़ें हो रही है? तो दोस्तों यूएन में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर निगोशिएशन हो रहा है और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है इस माइक्रोप्लास्टिक का जो पैंडेमिक है, ये जो डेंजर है, इससे डील करना। तो दोस्तों ग्लोबल लेवल पे प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी पर डील हो रही है और इसमें यूएन भी इन्वॉल्व है। तो यूनाइटेड नेशन लेवल पे इस ट्रीटी पे डिस्कशन हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी हुई थी, जैसे ओजोन डिप्लीशन ट्रीटी हुई थी, वैसे ही दोस्तों अब प्लास्टिक ट्रीटी पर भी डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ पर अब क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक से डील करने के लिए हम लोग क्या क्या करें। तो सबसे पहला इशू जो है वो है टैकलिंग अ थ्रेट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि माइक्रोप्लास्टिक इज अ सीरियस थ्रेट जो ह्यूमन हेल्थ को, पूरी इकोसिस्टम को, पूरी अर्थ की जो इकोसिस्टम है या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके लिए अभी ये थ्रेट बन चुका है। तो माइक्रोप्लास्टिक को एज अ थ्रेट रिकॉग्निशन ये इंपॉर्टेंट है। देन उस थ्रेट को टैकल कैसे करें? अब उस टैकलिंग के लिए मेडिसिन और हेल्थ सेक्टर में रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट तो होगी डेफिनेटली, उसके साथ ही प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस किया जाए। जैसा हमने देखा प्लास्टिक प्रोडक्शन डबल हो गया है, ट्रिपल भी होने वाला है बाय 2060। तो प्लास्टिक यूज़ को कैसे रिड्यूस करें? अब प्लास्टिक रिड्यूस कैसे हो सकता है? तो उसका एक सिंपल एग्जाम्पल है बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ये मेथड हमने इंडिया में भी अप्लाई की थी। इंडिया में भी हमने बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक लाइक प्लास्टिक स्पून या प्लास्टिक वाटर ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास, उन्हें बैन किया गया था क्योंकि वो हम रिसाइकल कर सकते हैं पर रीयूज़ नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक रीयूजेबल प्लास्टिक चाहिए। तो हमें यहाँ पे रिड्यूस प्लास्टिक यूज़ भी है, रीयूज ऑफ प्लास्टिक हमें करना है, साथ ही हमें रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक पर फोकस करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिफ्यूज़। तो दोस्तों 4R जो आते हैं प्लास्टिक के इसमें, तो एक है रिड्यूस, दूसरा है रिसाइकल, देन रिफ्यूज़ एंड लास्ट में जो आएगा वो ये कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग पर भी फोकस करना पड़ेगा। और लास्ट सबसे बेस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि प्लास्टिक का अल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा। प्लास्टिक जो आज हमारे घर में है, फर्नीचर के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कार में है, हर जगह है। प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज़ है उन सारी प्रॉपर्टीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करने वाला अल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा, जो आज की डेट में इम्पॉसिबल दिखता है, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो दोस्तों हमें इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी और हमें प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढना है। वहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिक की सेटिस्फाई करे, साथ ही वो बायोडिग्रेडेबल भी हो, और साथ ही हमें ह्यूमन हेल्थ पर जो भी उसके निगेटिव इम्पैक्ट है इसमें रिसर्च करना होगा। जो इस रिपोर्ट का क्रिटिसिज्म था कि सैंपल साइज छोटा है, हमें सैंपल साइज बढ़ाना होगा और जो भी हेल्थ ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज़ है उन्हें ऑब्जर्वेशन करना होगा, ताकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड अगर कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन सामने आती है तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल डिटेक्ट हो और उस पर हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि माइक्रोप्लास्टिक अभी एक वेकअप कॉल है। ब्रेन में प्लास्टिक मिला है, बॉडी में भी मिला है, हर जगह एनवायरनमेंट में माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट है। तो ये अभी एक वेकअप कॉल है कि ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इस थ्रेट को रिकॉग्नाइज करना है, न्यू प्लास्टिक के प्रोडक्शन को बैन करो, प्लास्टिक को रिफ्यूज़ करो, प्लास्टिक का यूज़ रिड्यूस करो और जो अवेलेबल प्लास्टिक वेस्ट है उसे रिसाइकल करो। और दोस्तों रिस्क जो है अभी रियल है, साथ ही ह्यूमन हेल्थ पर उसके जो निगेटिव इम्पैक्ट है उनका अर्ली डिटेक्शन, उसके प्रिवेंटिव मेजर और उसके साथ ही प्रिकॉशनल मेजर्स भी ज़रूरी है। तो दोस्तों इस पूरे सेशन में हमने देखा ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का रेफरेंस, माइक्रोप्लास्टिक, उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर, उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ है हमारे पास उन्हें हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों इस रिलेटेड आपको यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या प्री में भी पूछा जा सकता है। तो आई होप कि ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। बेस्ट ऑफ लक।